जय हिंद सभी को। तो मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है यानी कि ज्यामिति की, और इस श्रृंखला में साथ ही साथ और भी जो चैप्टर्स हैं मैंने ओपन कर दिए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से नंबर सिस्टम को पढ़ा, और उसके नोट्स अगर चाहिए तो आपको करना क्या है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन है? जीत फाउंडेशन, ठीक है। और उसके बाद जाना है आपको कंटेंट के फ्री मटेरियल में। वहाँ जाने पर आपको डीपीपी का और पीडीएफ नोट्स दोनों का फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे आपको डीपीपी मिलेगी, आप उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपनी करिएगा, और उसका सॉल्यूशन जो है आपको एमसीक्यू में। और वहीं पर जो है आपको वीडियो के लिंक, मतलब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं ना कि सर मैथ्स का जो वीडियो है आपने प्रॉमिस किया था ला नहीं रहा। मैं ला रहा हूँ बट उन तक पहुँच नहीं रहा है। तो अगर आप तक नहीं पहुँच रहा है, आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर जाना स्टडी कंटेंट वाले में, मतलब जिनको बैच नहीं लेनी है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मंडी निरीक्षक वालों को, तो आप जाएंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और वहाँ पर कंटेंट में फ्री मटेरियल, वहाँ पर वीडियो का और उसका फोल्डर अलग होगा। आप वहाँ जाएंगे, आपको दिखा देगा, और वहाँ से फिर आप मैथ्स के लेक्चर्स भी आपको पूरे एक जगह मिल जाएंगे। आपको जो पढ़ना है बिना ऐड के, बिना एडवर्टीजमेंट के आप वहाँ पढ़ सकते हैं। वैसे वो आपको डायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पर, बट ठीक है, फिर भी आप आराम से पढ़ सकते हैं सब कुछ। और बाकी कुछ डाउट होगा या बैच लेना होगा तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वर्ग 3, वर्ग 2 और बाकी व्यापम की एक डेडिकेटेड बैच जो है हमारा सोमवार से आ जाएगा, CGSI की भी बैच। चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। इस जानकारी को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंसी, अब तक मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया है त्रिभुज के बारे में। बहुत सारी और चीज़ें हैं, देखो बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें एक से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो मोटा मोटी तौर पर आज हम पहुंच गए हैं सर्वांग समता पे। हमने सिमिलर पढ़ा, सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, और उनमें हमने पढ़ा अनुपात, मतलब अनुपातों में उनकी संगत भुजाएं, ठीक है, और रिलेशन रखें। सर्वांग समता जो है ये सीधे तौर पर कहती है एकदम सर्व अंग सम, मतलब भाई डिट्टो होना चाहिए। सभी अंग कैसे हो? एक समान हो। सभी अंग कैसे हो? एक समान हो। तब आप उन दो आकृतियों को सर्वांगसम कहोगे, तब आप उन दो आकृतियों को सर्वांगसम कहोगे। अर्थात कि एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। आप इनको सर्वांगसम, सर्वांगसम को हम ऐसे दो बराबर और समरूप का चिन्ह इस पे चढ़ाकर दर्शाते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों को सर्वांगसम तभी कह पाऊंगा क्योंकि त्रिभुज में हमेशा क्या होता है बालक? साइड्स होते हैं। कितने साइड सर? 3। फिर उसके बाद त्रिभुज में क्या होते हैं? कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं सर? 3। तो भाई ये कहता है कि तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं और कोण आपस में, ठीक है। साइड्स के लिए लिख लेना संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल इक्वल होने चाहिए। इक्वल टर्म ला दे यहां पर, नॉट सिमिलर, ठीक है। अनुपात नहीं, क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बराबर होने चाहिए आपके। तब आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहोगे? सर्वांगसम कहोगे। अब उसके बाद ध्यान देना कि कंडीशंस क्या क्या होंगी। बहुत सिंपल है, एक तुरंत ये क्लास जो है सर्वांग समता की थ्योरी की बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। पहली तो है भाई कि भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। दूसरी हम बोलते हैं कोण भुजा कोण। तीसरी हम बोलते हैं भुजा भुजा और भुजा। और चौथी हम बोलते हैं RHS, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। यानी कि समकोण लेंगे, कर्ण को लेंगे और उसके हिसाब से हम तय करेंगे सर्वांग सम है कि नहीं दोनों त्रिभुज। भुजा भुजा भुजा, या फिर भुजा कोण भुजा, या कोण भुजा कोण प्रमेय, ये मतलब चारों हमको पढ़ने हैं सर्वांग समता के लिए। बस एकदम इजी है। बाकी आप डिफिनीशन अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिखिए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि भुजाएं आपस में बराबर हो और तीनों संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, ठीक। इसको आप लोग लिख लेंगे। एक एक करके समझते हैं एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट, सर्वांग समता की कई दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो इस बात के लिए हम क्या करेंगे? तो इस बात के लिए हम करेंगे त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, ठीक है। चलिए आते हैं, चल हटाओ यार इसको, अपने हाथ से ही बना देते हैं। ABC
और एक त्रिभुज है डी ई और एफ। तो अब इनके सर्वांगसम होने की शर्त नंबर 1 पहली है एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, भुजा 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 भुजा, मतलब पहली भुजा ए बी बराबर हो डी ई के, पहली भुजा ए बी बराबर हो डी ई के, दूसरी भुजा बी सी बराबर हो संगत भुजा अपने ई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बी सी इज इक्वल्स टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ई एफ। क्लियर हो रहा है सब लोग को? और तीसरा है सर्वांग समता की शर्त कि भाई ए सी बराबर हो डी एफ के, संगत भुजाएं आपस में बराबर हों। तब ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। किसी को कोई डाउट? सब लोग कहेंगे सर नहीं, सर नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। दूसरा लिखो एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण बोलते हैं इसको, ठीक है? तो सॉरी, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा प्रमेय। तो इसमें देखना, इसमें ध्यान इस बात पर देना, दो त्रिभुज है, दोनों की संगत भुजाएं ली जाएंगी। तो मैंने एक की ले ली ए बी, कहता है ये कि अगर ए बी बराबर है डी ई के, ठीक है, और कहेगा ए सी बराबर है ई डी एफ के, ठीक, तो दो भुजाएं हमने बराबर ले ली। लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में आने वाला उभयनिष्ठ कोण, अब दोनों भुजाओं के बीच में कोण आएगा एक, दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण, वो कोण भी क्या होना चाहिए? आपस में बराबर, मतलब कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, साइड एंगल साइड। तब जो है आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद इजीली हम लोग इसके आगे वाला दोनों देख लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो वैसे जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको करना क्या है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? और उसके कंटेंट में फ्री मटेरियल में आपको वीडियो के लिंक, पीडीएफ, डीपीपी सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग वहीं से देख लेंगे। तो ये पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। आते हैं हमने एस 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 और एस ए एस देख लिया। देन थर्ड वन इज ए एस ए, अर्थात एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण प्रमेय। ये क्या कहता है कि भाई जब त्रिभुज लोगे आप ए बी सी, त्रिभुज लोगे और त्रिभुज लोगे डी ई एफ, अब ये दोनों सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे ये इस बात पर निर्भर है, या तो पहली दो कंडीशन में से कोई भी एक फॉलो करता हो सर्वांगसम होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई कोण लेना, बी और सी कोण, ई और एफ कोण, ठीक? तो क्योंकि दो कोण लेना हम लोग को, तो एंगल बी यानी कि इसके संगत वाला कोण है एंगल ई, बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर एंगल सी बराबर होना चाहिए अपने संगत कोण कोण एफ के, उस त्रिभुज के, और साथ में इनके बीच में आने वाली भुजा, संगत भुजा जो है वो है बी सी इक्वल्स टू ई एफ होना चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पर ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, एंगल साइड एंगल, अगर ये इस तरीके से फॉलो करता है इट मीन्स त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसके पहले वाले में मैंने साथ चिन्ह गलत लिख दिया है क्या? नहीं, होता है कभी कभी। हाँ, तो देखो भाई एकदम इजी है। अच्छा, ये चीज पढ़ के थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा, बट बेहतर तरीके से बता रहा हूँ। और जब इसका एमसीक्यू आपको डीपीपी दे दूंगा, आप सॉल्व करना, उसके बाद एमसीक्यू जो है अटेंड कर लेना, तो आपका ज्योमेट्री पे पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा पढ़ाने का थोड़ा अलग तरीका है, इसके लिए मैं जो है आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के जैसे, भाई आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे आपको सिखाना है, तो मैं तय करूँगा कि मुझे कैसे सिखाना है कि आपका बेस्ट हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। मुझे अपना कोई वो नहीं दिखाना है, या व्यूज़ वगैरह के पीछे मैं उतना मरता हूँ नहीं, बट फिर भी दिल से कहना चाहूँगा अभी ज़रूरत है तो सब लोग थोड़ा प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? बाकी मर्जी आपकी। अब बचा आर एच एस, ठीक है? ये होता है आपका समकोण यानी कि राइट एंगल, हाइपोटिनस और साइड। मतलब कि सिंपल दो इस तरीके के त्रिभुज अगर हैं तो उनमें उनका समकोण तो तय है कि भाई ए बी और सी, डी ई और एफ। तो भाई
एंगल बी और एंगल ई दोनों का मान कितना है 90, तो पक्का पक्का बराबर होगा जी। ठीक है, एकदम इजी है। सामने में इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है, कर्ण है। इस कोण की सामने कौन है, कर्ण। तो यानी कि कर्ण जो है AC बराबर हो DF के, तो यही है आपका। तो यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो करता है तो भाई आपका त्रिभुज क्या होगा, एकदम सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट था भाई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर लेंगे। ये नंबर दिखाई दे रहा है। और भाई ऐसा कोई भी नहीं किया होगा कि जो अपने एप्लीकेशन में आपको इस तरीके से DPP प्रोवाइड करे। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है और मैं कभी किसी को कॉपी कर पाऊंगा नहीं, मेरे नेचर में नहीं है। तो धीरे से आप लोग को इसकी आदत लगेगी और बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इवन सारे सब्जेक्ट को मैं इस मॉड्यूल पे लाने के लिए एकदम बेचैन हूँ, बेताब हूँ, कोशिश में लग गया हूँ और बहुत बढ़िया टीम के साथ इसको लेके आने जा रहा हूँ कि पढ़ाया जाए, DPP दिया जाए, उसके बाद आप सेशन अटेंड करें इफ़ यू नीडेड इट। अदरवाइज सेल्फ स्टडी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो बस आप सभी का सिलेक्शन पक्का हो, इसके लिए हमारी मेहनत और आपकी भी मेहनत चलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।